आने वाले 2026 नए वर्ष में सभी को बहुत सारा खुशियाँ मिले और नए वर्ष में जो 6 राशियाँ हैं इनका भाग्य खुलने वाला है। ये असल में सम संख्या की राशियाँ हैं, जो वृक्ष राशि हो गया, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ऐसे राशियों का भाग्य 2026 में बहुत ही शुभ रहेगा। आगे आपको बता दें, वर्तमान 2025 जो बीता है इसमें चर तथा स्थिर राशियों का बहुत ही अच्छा समय बीता है और ये 30 तारीख को पुत्रदा एकादशी का जो ये व्रत आने वाला है ये अत्यंत शुभ रहेगा। कृतिका नक्षत्र में ऐसा योग बन रहा है कि लोगों को व्रत रहना चाहिए। सूर्योदय के बाद से एकादशी में भोजन करना वर्जित होता है। और आपको बता दें, अगर किसी को कुछ थोड़ा सा प्रसाद लेना है तो दूध ले सकता है, साथ में केला फल ले सकता है, सेव ले सकता है, अंगूर, अनार, वर्तमान में जो फल मिल रहे हैं मार्केट में तो ये इसमें मूंगफली ले सकता है। और एकादशी व्रत में चना भी खा सकते हैं, कच्चा चना हो भिगो हुआ तो आप ले सकते हैं, लेकिन शुभ एक ही टाइम पे लेना ही अच्छा रहता है। अगर 2 बजे से पहले इस प्रकार का जो प्रसाद लेना है आप लेकर और उसके बाद केवल जल पे ही रहिए। अगर गृहस्थ हैं तो अपना सारा काम दिन में 2 बजे से पहले पूरा कर लीजिए। ऐसे में एक आदमी के मन में पूरे तरीके से दिन भर का टाइम टेबल बना के चलना पड़ेगा कि हमको कब अपना भोजन प्रसाद लेना है, मतलब कि अनाज नहीं लेना है, लेकिन जो भी फलाहार है उसको हम भोजन ही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर असल देखा जाए व्रत का मतलब तो केवल जल पे ही पूरे 24 घंटे रहना होता है, लेकिन हमारे यहाँ अब लोग अलग अलग प्रकार के अपने हिसाब से भोजन और इसमें तीना का चावल हो गया और आलू को लोग घी में भूज के ले रहे हैं, तमाम तरीके का मखाना और मिष्ठान सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को व्रत में मिष्ठान का तो बिल्कुल नामे निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शुगर को देने वाला है। और व्रत का मतलब कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से पुनः रूप से सफाई कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, इसलिए व्रत रहते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिले। पुत्रदा एकादशी में जो व्रत रहेगा उसको भगवान विष्णु के भक्त का ही स्वरूप मिलेगा पुत्र के रूप में, और भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसके परिवार पे, राम जी का, जगन्नाथ भगवान का, कृष्ण का आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसे में ये अत्यंत शुभ तिथि आया है जो कि साल के अंत में ये एकादशी पड़ रहा है। और वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी रहेगा, लेकिन सबसे अत्यंत शुभ पुत्रदा एकादशी, क्योंकि ये पाप को नष्ट करने वाला है। अगर हम लोग किसी प्रकार का पूर्व जन्म का पाप किए हों या जन्मों जन्म का पाप, इस एकादशी व्रत रहने से सब नष्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसमें भोजन या किसी प्रकार का फलाहार न हो तो ज़्यादा उत्तम है, और केवल जल पे रह लीजिए अगर आप गृहस्थ हैं तो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घर पे रहते हैं तो आपको दिक्कत होगा ये पूरा 24 घंटा बिताने में। और अगर आप मंदिर दर्शन को जाते हैं, कहीं घूमते हैं, टहलते हैं, मन में कभी ऐसा विचार नहीं लाते हैं कि हमें फलाहार रहना है या हमको भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, तो आपको आराम से 24 घंटे निकल सकते हैं केवल जल पे। पहले के ऋषि मुनि लोग ऐसे ही अपना व्रत रहते थे, खासकर जो घूम के या कोई मंदिर दर्शन करने जाने से ऐसा मन में आता है कि अभी तो हम भगवान के शरण में हैं, तो हमें भोजन का या किसी प्रकार का फलाहार का आवश्यकता नहीं है।
और इसको मन में लाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन में हम लोगों को केवल जल पे रह लें तो सब प्रकार से पाप का नष्ट हो जाएगा, और जब पाप नष्ट होता है तभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जो हमारे पितरों को भी तार देते हैं, ऐसे भक्त पितृभक्त प्राप्त पुत्र प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु और कृष्ण और जगन्नाथ जी का हर प्रकार के धाम का उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम एकादशी व्रत महीने में जो 2 बार आ रहा है और पूरे साल में बस 24 व्रत करना है, तो क्यों न इस व्रत को हम निराहार ही रहें, केवल जल पी के रहें। ऐसा महान इसका तेज है। एकादशी में साक्षात भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहते हैं। इस व्रत का वैज्ञानिक कारण अगर आप जानना चाहेंगे तो वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर भी कहेगा कि 15 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब व्यक्ति को भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए और निराहार केवल जल पे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमारा आत्मा जो है धीरे धीरे अपने डिटॉक्स होता है, वहाँ पे शुद्धिकरण का प्रक्रिया चलता है, और हमारे आत्मा से ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया के कारण ही कई सारे हजारों बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे बैक्टीरिया उस आत्मा में रहते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाता है। तो ये व्रत रहने का वैज्ञानिक कारण है, और इसमें पति पत्नी दोनों अगर व्रत रह सके तो बड़ा शुभ होता है। और पत्नी को पति लक्ष्मी के रूप में इस दिन कुछ पूजा करे, उनका सम्मान करे, कुछ गिफ्ट दे, अपने पत्नी को खुश रखे, तो एकादशी व्रत सफल रहता है। हमारे परिवार में सब प्रकार से कल्याण होता है, बच्चे और पूरा परिवार खुशहाल बना रहता है। तो मात्र एक व्रत है एकादशी जिसको करना अति आवश्यक है। सभी व्रत को छोड़िए, एकादशी को करिए। एकादशी को करने से विशेष लाभ है। इस दिन दान करिए, गौ माता का सेवा करिए। ऐसे में एकादशी व्रत का कोई बराबरी नहीं है, इसका महिमा अपरंपार है। इसी के साथ नए वर्ष का फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा हो, आपके खुशियाँ, आपके सपने पूरा हो 2026 में। जो 2025 जिसका अच्छा नहीं रहा है, वो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आपके खाते में अच्छा पैसा आए, आपके लिए अच्छा खुशियों का संदेश आए, आपके नाम पे कुछ बड़ा सा रोजगार या बड़ा सा नौकरी मिले, आपका पदोन्नति हो, आपके लिए सभी प्रकार के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो आपका। ऐसे मेरा इच्छा है, और 2026 को सबको बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में। सभी लोग संकल्प ले 2026 में मांसाहार से दूरी बनाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, और सभी लोग 2025 को व्रत के साथ ख़त्म करेंगे। 2026 बृहस्पतिवार को जो सुबह होगा वो किसी मिष्ठान, मीठा फल या कोई अच्छा मिठाई के साथ शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।